मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता है। कम से कम 40 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे। खोदा पहाड़ निकली चुईया, इसका मतलब क्या होता है? दिखावा ही दिखावा करना, अटपटा काम करना, अधिक परिश्रम के बाद साधारण लाभ, या बिना बल कोई काम करना। तो बोले सर आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर सी वाला राइट हो जाएगा। मेरे साथ सभी लोग आंसर करते हुए चलेगा स्पीड में। गुड मॉर्निंग सभी को। गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जान से मारने की धमकी देना, अपशब्द कहना, झूठी धमकी देना या धोखा देने का प्रयास करना। तो क्या बोलेंगे? गीदड़ भभकी का मतलब होता है झूठी धमकी देना। तो ये रैपिड फायर चल रहा है, आपका ध्यान रखिएगा। कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। और मैंने इसका टेस्ट आपको टेलीग्राम पे दे दिया था कि पहले आप टेस्ट दीजिए, उसके बाद यहां पे सॉल्व करिए। तो कह रहा भैया उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ देता है। गर्दन पर सवार होना, क्या कहते हैं? तुम तो गर्दन पर सवार हो गए। इसका मतलब बुरी हालत होना, पीछा ना छोड़ना, जान से मार देना, गले पड़ना। तो बोले सर गर्दन पर सवार होना मतलब किसी तरह से पीछा ना छोड़ना। आंसर कौन सा हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है ना, बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है टस से मस ना होना, कि मैं जो भी कहता हूं तुम टस से मस नहीं होते हो। तो स्थिर चित्त होना बोलेंगे, शक्ति पर विश्वास करना या रुक जाना, या तनिक भी प्रभावित ना होना। तो टस से मस ना होना मतलब तनिक भी प्रभावित ना होना। आंसर कौन सा होगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला यहां पे राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे सभी लोग। ओके जी, चलिए। तो यहां पे बातें नहीं होंगी, यहां पे केवल क्वेश्चन आंसर होंगे। बातें करने के लिए हम लोग एक और सेशन लेने वाले हैं। आज मैराथन भी आपकी चलने वाली है 8 घंटे लगातार, जिसमें सारे सब्जेक्ट आपके कराए जाएंगे। तो थोड़ी सी बातें वहां कर लीजिएगा, और उसके बाद एग्जाम से पहले बातों के लिए एक सेशन लगा लेंगे, आपसे बातें खूब करेंगे, टेंशन मत लेना। कह रहा मोहर लगा देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दाग लगाना, लड़ाई जीत लेना, पुष्टि करना या निश्चिंत होना। तो मोहर लगा देना मतलब किसी चीज की पुष्टि कर देना। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। आंखें चार होने का मतलब क्या होता है? आंखें चार होने का मतलब एक तो होता है प्रेम होना, एक होता है प्रेम होना, और दूसरा क्या होता है? आमने सामने होना। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? आपका यहां पे राइट हो जाएगा। कह रहा छठी का दूध याद आना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो छठी का दूध आना मतलब बुरे समय में पुराने सुख याद आना। क्या बोलेंगे? बुरे समय में जब कष्ट होता है, कष्ट में पुराने सुख को याद करना। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर छठी का दूध याद आना कहलाता है। तो यहां कह संकट के समय पिछले सुख की याद करना, या फिर संकट के समय पिछले दुख की याद आना। तो छठी का दूध मतलब छठी का दूध क्या होता है भाई? सुख की बात होती है। तो यहां पे जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा? संकट के समय पिछले सुख की याद आना, ये वाला हो जाएगा। मुहावरे के सही युग्म का चयन करें। तो यहां क्या कह रहा है भैया? आंख दिखाना सुख होना, आग लगाना धोखा देना, आंख बिछाना गुस्से में आना, आंख में चर्बी छाना घमंड से चूर होना। कह रहा सही क्या होगा? तो देखिए आंख दिखाने का मतलब क्या होता है? आंख दिखाना मतलब गुस्सा प्रकट करना। क्या बोलेंगे? गुस्सा प्रकट करना, गुस्सा प्रकट करना, प्रकट करना, आंख दिखाना हो जाएगा। आग लगाना मतलब लड़ाई लगाना, लड़ाई लगवाना, लड़ाई लगवाना बोल देंगे, लगवाना बोलेंगे। आंख बिछाना मतलब प्रतीक्षा करना, किसी की प्रतीक्षा करना। आंख बिछाना मतलब प्रतीक्षा में स्वागत करना या प्रतीक्षा करना, ऐसे लिख देंगे, प्रतीक्षा करना। और आंख में चर्बी छाना मतलब घमंड से चूर होना। ऑप्शन नंबर डी यहां पे क्या हो जाएगा? बोले सर सही हो जाएगा। गुस्से में आना नहीं होगा, आंख बिछाना, धोखा देना ये भी नहीं, ये भी नहीं। धोखा देने के लिए आता है आंखों में धूल झोंकना। क्या बोलेंगे? आंखों में, आंखों में, आंखों में धूल झोंकना, धूल झोंकना, ये क्या हो जाएगा? बोल सर ये हो जाएगा आपका, क्या कहेंगे? धोखा देना। ओके, एक बार सेशन को शेयर करेंगे सभी लोग। पापड़ बेलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कि भैया तुम्हें पढ़ाने के लिए तुम्हारे पिताजी पता नहीं कितने पापड़ बेलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत श्रम करना, पीछे पड़ना, कठिन काम करना या बेकार जीवन बिताना। आप लोग आंसर करोगे सभी लोग। पापड़ बेलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? एक बार सेशन को शेयर करिएगा सभी लोग और मुझे बताइएगा पापड़ बेलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। कठिन काम करना, बेकार जीवन बिताना, पीछे पड़ना, बहुत श्रम करना। तो पापड़ बेलना मतलब कठिन परिश्रम करना कह दोगे, कठिन परिश्रम करना, परिश्रम करना ये कह दोगे, ठीक है ना। बहुत प्रयास करना ये कह सकते हो, बहुत प्रयास करना, प्रयास करना ये भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे? बहुत श्रम करना ये भी कह सकते हो। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? अगला कह रहा है कि भैया कांटों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बाधा दूर होना, बेचैन होना, अड़चने पैदा करना या संकट में डालना। तो संकट में डालना, अड़चने पैदा करना, बेचैन होना या फिर बाधा दूर होना। तो कह रहा कांटों पर लौटने का मतलब होता है बेचैन होना, कि हम तो भैया कांटों पर लौट रहे हैं। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। व्याकरण वाले सारे टॉपिक की एक क्लास होगी, 12 घंटे की मैराथन ला रहा हूं।
कह रहा उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। चारपाई पकड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कहीं दादाजी के क्या हालचाल है? कहीं दादाजी ने चारपाई पकड़ ली सर, दादाजी ने चारपाई पकड़ ली मतलब दादाजी बीमार हो गए। इसका मतलब यहां क्या बोलेंगे? कहेंगे सर बीमार होना, तो बीमार होना इसका मतलब क्या हो गया? बोलो सर बीमार होना, चारपाई पकड़ना। आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 3-13 करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? रैपिड रिवीजन है, इसको कर लीजिएगा, काम बन जाएगा आपका। देखो, मृत्यु को प्राप्त होना मतलब अल्लाह को प्यारा होना। क्या बोलेंगे? अल्लाह को प्यारा होना, या कूच करना, प्यारा होना, ये कह देंगे, ठीक है ना। उसके बाद इधर उधर करना, चुपचाप भाग जाना, खुशामद करना। तो 3-13 करना मतलब इधर उधर करना। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है नमक हलाल होना, नमक हलाल मतलब कृतज्ञ। किसकी बात कर रहा है? कृतज्ञ की बात कर रहा है, जो एहसानों को मानता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो किए गए उपकार को मानता हो उसे क्या कहा जाता है? बोल सर उसे नमक हलाल कहा जाता है। नाको चने चबवाना, अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है? चबवाना। चबवाने का मतलब होता है किसी को आप परेशान कर रहे हो। क्या कर रहे हो? परेशान कर रहे हो। सर रात वाला क्लास का पीडीएफ आज भेज दूंगा बच्चे, कल नहीं भेज पाया था। कल पता है मेरा गला खराब हो गया था। ये कौन है यार? मेरा गला खराब हो गया, पता है। मैंने बहुत क्लासेस ली हैं, इतना समझ लिया। उसके बाद रात में आपके लिए मैराथन भी ली है। तो नाको चने चबवाना, बदनाम करना मतलब कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालना क्या हो जाएगा? बदनाम करना हो जाएगा। दंग रह जाना, गुस्सा हो जाना, तंग करना। तो नाको चने चबवाना किसी को परेशान करना या तंग करना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कह रहा अध्यापक ने विद्यार्थियों को समझाया कि हमें कभी डैश नहीं करनी चाहिए वरना पछताना पड़ेगा। हमें कभी क्या नहीं करनी चाहिए? छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। छोटा कद बड़ी बात, छोटा दिन बड़ी बात, या छोटी बात बड़ा मुंह। तो आपने खूब कहावत सुनी होगी कि सर छोटा मुंह बड़ी बात कह रहे हैं, मतलब कोई छोटा बंदा बहुत बड़ी बात कह रहा हो तो छोटा मुंह बड़ी बात कह रहे हैं। इसका मतलब यहां पे क्या बोलेंगे? यहां पे बोल देंगे छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात। ये कहावत है आपकी, लोकोक्ति है। आंसर क्या होगा? बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। जूतियों में दाल बांटना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कि सर वहां तो शादी में गए थे, वहां जूतियों में दाल बट गई। तो जूतियों में दाल बट गई मतलब लड़ाई झगड़ा हो जाना, और जूतियों में दाल बांटना मतलब लड़ाई करना। तो आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना। बाधा पैदा करना, उपाय करना, साफ इनकार करना मतलब अंगूठा दिखाना। क्या बोलेंगे? अंगूठा दिखाना मतलब साफ इनकार कर देना। उसके बाद कह रहा है भैया आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना, जूतियों में दाल बांटना। उसके बाद कह रहा ऊंट के मुंह में जीरा खूब हजारों बार पड़ा होगा, अधिक खाने वाले को कम देना। ऊंट को जीरा खिलाना, जहां जहां जीरा लिखा सबसे पहले काट दो, आंसर नहीं होगा। तो बोले सर अधिक खाने वाले को कम देना। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। हिमालय की चोटियां तो डैश करती हैं, गगनचुंबी है, आसमान घूमती है, आसमान से बातें करती हैं, राह का पहाड़ है। तो यहां पे कह रहा करती हैं। अब क्या करती हैं? हिमालय की चोटियां तो गगनचुंबी है, आसमान घूमती, आसमान से बातें करती। तो आसमान से बातें करने का मतलब क्या होता है? बहुत ऊंचा होना। ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। वैसे नहीं, आसमान से बातें करना हवा में उड़ना, और गगनचुंबी मतलब गगन को चूमती है। तो ये वाला आंसर होना चाहिए, बहुत ऊंची। गगनचुंबी का मतलब क्या हो गया? बहुत ऊंचा होना, इसका मतलब हो गया गगनचुंबी। ठीक है ना, गगन को चूम रही। तो हिमालय की चोटियां गगनचुंबी हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? बहुत बढ़िया, ए राइट होगा, ए वाला। हिमालय की चोटियां तो डैश करती हैं कह रहा है, तो यहां पे यार चुंबी तो होगा, मतलब गगन को चूमती है। यहां देखो कंफ्यूजन हो गया मुझे। आप लोग आंसर करो क्या होगा? दोनों सही हो रहे हैं ना? ये भी देखो आ गया ऊंची, इसका मतलब होता है बहुत ऊंची। इसका मतलब होता है बहुत ऊंची होना, ठीक है। और इसका मतलब भी क्या होता है? आसमान से बातें करना। इसका भी मतलब होता है बहुत ऊंची होना। यही वाला आंसर होगा। एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है ये। एसएससी जीडी 2023 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एसएससी जीडी 2023, देखो जीडी में ऐसी क्वेश्चन घुमाता है। 2023 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या होगा? सी वाला होना चाहिए ना, सी होना चाहिए। मतलब आसमान से बातें करती हैं, आसमान से बातें करना भी बहुत ऊंची होना, क्योंकि करती हैं लिखा हुआ है यहां पे, तो इसके आधार पे ये वाला आंसर बनेगा। बाकी ये वाला बनता कि बहुत ऊंची है, तब हो जाता गगनचुंबी है। ठीक है। राई का पहाड़ मतलब छोटी सी बात को बड़ा बताना। लेने के देने पड़ना, इसका मतलब क्या होता है? कुछ ना देना, ये तो नहीं होगा साहब। बहुत अधिक लाभ होना, ये भी नहीं होगा। व्यापार करना, ये भी नहीं। लाभ के बदले हानि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोलो सर ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहां पे राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ सी ही होगा मेरे दोस्त, यहां पे सी होगा।
आसमान से बातें करती हैं, देखो यहां करती हैं लिखा हुआ है, इस आधार पे ये होगा। गगनचुंबी का मतलब होता है बहुत ऊंचा होना, और आसमान से बातें करना भी होता है बहुत ऊंचा होना। तो यहां पे जो फिट आएगा उसको रखना है, तो यहां पे सी वाला ही आंसर होगा मेरे दोस्त, इसको क्लिक कर लीजिएगा। कह रहा है इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ गलत है जरा बताइएगा, ये वाला हो गया ना। हाँ, अब यहां आ जाओ, गलत है ये बताना है। तो घर बसाना, विवाह करना,